जिन कुमार, जैसा कि उन्होंने कहा कि पुलिस का अपना बंदोबस्त पूरी तरह से, पुलिस की तैयारियां हैं और बिला खौफ खतर आप अपना वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं कल सुबह से 7 बजे से। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। ज़रूरी कवानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी है। अपने मुतालबात को लेकर किसान अड़े हुए हैं। सरकार की तरफ से किसानों से बातचीत की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान लीडरान कोई शर्त मानने को तैयार नहीं है। दिल्ली एनसीआर में आज भी ट्रैफिक जाम और आम लोगों को परेशानियों का सामना है। किसानों के एहतजाज की वजह से दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सख्ती बढ़ती जा रही है। यहां पर गाड़ी को चेक किया जा रहा है, जिसके बाद लोगों को एंट्री मिल रही है। दूसरी तरफ किसानों के एहतजाज पर 24 घंटों में दूसरी मरकजी हुकूमत की आला सतही मीटिंग हुई। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नरेंद्र सिंह तोमर के साथ तबादला ख्याल किया। और ये ताज़ा जानकारी देने के लिए हरियाणा से हमारे नुमाइंदे मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, इस वक्त ताज़ा अपडेट आप क्या देंगे, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए जिलानी, मैं इस वक्त हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर हूँ। ये सिंघू बॉर्डर है जो दिल्ली को पंजाब से जोड़ता है और सिंघू बॉर्डर पर पिछले 3 दिनों से जो हजारों किसान हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। आज चौथा दिन है और ये जो किसानों की तादाद है ये लगातार बढ़ती जा रही है। आप मेरे पीछे देखेंगे, जहाँ तक कैमरे की नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ किसान नजर आते हैं। ये पंजाब के अलग अलग गांवों से, अलग अलग जिलों से पहुंचे हैं यहाँ पर। हरियाणा के अलग अलग गांवों से यहाँ पर किसान आए हुए हैं। और पंजाब की बात करें तो करीब 30 किसान जत्थेबंदी जो किसान संगठन है वो इस आंदोलन में शामिल है। हरियाणा के करीब 18 से 20 किसान संगठन इस आंदोलन में शामिल है और किसानों ने नेशनल हाईवे नंबर 1 पर पूरी तरीके से डेरा डाला हुआ है। ये देखिए, ये दरअसल जो कतार है ये किसान है और ये इसलिए यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि इससे कुछ ही दूरी पर आगे आप देखेंगे पुलिस की बैरिकेडिंग है। ये पिछले 4-5 दिनों से इसी तरीके से है। पुलिस ने यहाँ पर बैरियर लगाकर किसानों को रोकने की कोशिश की थी। उसके पीछे आप देखेंगे कुछ दंगा नियंत्रक वाहन खड़े हैं, पुलिस फोर्स खड़ी है, पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी है। और आज जिलानी एक अहम जानकारी यहाँ से ये है कि इस बैरिकेडिंग के बाद भी दिल्ली के अंदर जो कुछ किसान हैं पंजाब से सैकड़ों की तादाद में बीच के रास्तों से घुसकर इस बैरिकेडिंग के पार भी किसान पहुंच गए। तो सिंघू बॉर्डर के हरियाणा तरफ भी हजारों किसान और सिंघू बॉर्डर के दूसरी तरफ दिल्ली साइड भी हजारों की तादाद में जो किसान है वो है। और अब दिल्ली पुलिस की जो बैरिकेडिंग है ये अब बीच में आ गई है और लगातार किसान यहाँ 4 दिनों से इसी तरीके से जमे हुए हैं। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का लगातार यहाँ पर जो है प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली सरकार जो है दूसरी मीटिंग कर चुकी है और किसानों से शर्त रखकर बात करी, लेकिन किसान किसी तरह की शर्त मानने को तैयार नहीं है। 4 दिन हो चुके हैं, क्या कुछ कहना है किसानों का बॉर्डर पर अभी? शशिकाल जी, कहाँ से आए आप? कौन सी जगह से? पंजाब में। पंजाब में कहाँ से? पंजाब में कहाँ? संगरूर जिला से। क्या नाम है आपका? नाम तो क्या लेना था पंजाब से। नाम इसलिए पूछ रहे कि ये बताइए कि क्या कहना चाहते? चलिए कोई बात नहीं बताना चाहते। किस तरीके से आंदोलन चल रहा है? मांगे ये काले कानूनों के विरुद्ध, जो काले कानून मोदी सरकार ने किए हैं उसके बारे में आए। चलिए ठीक है। आप बताइए, लग रहा है सरकार झुक जाएगी, मानेगी मांगे आपकी? चुके ना चुके, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ नहीं है। मांगे मनवा के जाएंगे? हाँ, मंगा मन जो चंगी गल है, नहीं तो जी मना के ही जावांगे। देखिए संगठन है अलग अलग। कौन सा किसान संगठन है जी आपका? जमहूरी किसान सभा। जमहूरी किसान सभा पंजाब। तो आप बताओ कि अब चौथा दिन आज हो गया है। केंद्र सरकार ने एक बार कहा भी कि बातचीत के लिए आई, लेकिन हाईवे को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आप लोग यहीं पर डटे हुए हैं, तो क्या लग रहा है मांगे मानेगी सरकार?
ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਪੈਦੜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ नहीं ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ इधर ही बैठे रहेंगे। तो इंतजाम है सारा बैठने का, खाने पीने का, रहने का? ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਮਰਥਨ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ। देखिए ये कह रहे हैं कि बहुत सारा सामान, राशन जो रशद है वो ये लेकर आए हैं अपने साथ, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका भी यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। गुरुद्वारों से भी जो सपोर्ट है, सेवा है, वो यहाँ पर चल रही है। अलग अलग जिलों से, अलग अलग गाँव से किसान। जी क्या कहेंगे आप इस आंदोलन को? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਸਾਰਾ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੌਣ ਦੀ, ਰਹਿਣ ਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ठीक है, तो देखिए किसानों का जो विरोध है वो जारी रहेगा। बुजुर्ग भी हैं, युवा किसान भी हैं। जी आप बताइए, नाम बताइए और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੱਗੜਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। जलंधर से आए हुए हैं। तो ये बताइए युवा किस तरीके से अपना योगदान इस आंदोलन में दे रहे हैं अपने बुजुर्ग किसानों के साथ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। तो जिलानी देखिए आप मनोज पीएम कहते हैं कि इस कानून से किसानों को ही फायदा होगा, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, तो फिर किसान क्यों खौफजदा है सरकार के इस कानून से? ये सवाल अगर कर लीजिए, युवा वहां पर किसान है। छोड़ेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती। मनोज, पीएम का कहना है कि इस कानून में ऐसी कोई पाबंदियां नहीं हैं, इससे किसानों को ही फायदा होगा और सरकार इस पर बात भी करना चाहती है, तो किसान क्यों नाराज हैं इस कानून को लेकर? और यह भी कहा जा रहा है कि गुमराह किया जा रहा है किसानों को। हेलो, बहरहाल ये तस्वीरें सरहद पर आप देख रहे हैं, सिंधु बॉर्डर पर। जिस तरह से मनोज ने बताया कि पूरी तरह से जो है चक्का जाम किया हुआ है, सड़क जाम की हुई है किसानों ने, और वो किसी शर्त पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो बिला शर्त बात करने के लिए तैयार हैं सरकार से। सरकार की अगर हम बात करें तो दूसरी मीटिंग इस मुद्दे को लेकर सरकार की हुई है, लेकिन किसान हैं कि अपनी बात पर अड़े हुए हैं और सरकार अपनी बात पर अड़ी है। लेकिन ये एहतजाज क्या रंग लाएगा? 4 दिन हो चुके हैं, सरहद पर किसान डटे हुए हैं, जबकि मौसम की मार भी झेल रहे हैं, लेकिन इस कानून के खिलाफ वो डटे ज़रूर हैं। वहीं अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में भी एक तरह से ट्रैफिक जाम है और गुरुग्राम बॉर्डर पर सख्ती बढ़ती जा रही है और गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, जिसके बाद लोगों को एंट्री मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ किसानों के एहतजाज पर 24 घंटों में, जैसा कि मैंने आपको कहा, कि दूसरी बार मरकज़ी हुकूमत की आला सतही मीटिंग हुई है और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पहले भी कहा था कि आप एक मकाम पर आ जाएं, मैदान में आ जाएं, आपको एहतजाज के लिए एक जगह दी जाएगी। लेकिन किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने सरकार की शर्त को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि हम जहां हैं वहीं आकर हमसे बात करें, बिला शर्त बात करें। शर्तों के साथ किसान बात करने को तैयार नहीं है। मनोज को एक बार फिर जोड़ते हैं। मनोज, जैसा कि आपने लोगों से वहां बात की, सरकार कहती है, पीएम कहते हैं कि इस कानून में कोई पाबंदियां नहीं हैं किसानों को लेकर, किसानों की जो फसल है उसको बेचने को लेकर, इसमें उनके लिए ही रास्ते साफ किए गए हैं, हमवार किए गए हैं। वो अपनी कोई पाबंदी किसानों के लिए नहीं रखी गई है, उनके लिए ही राह हमवार की गई है ताकि रास्ते आसान हो। लेकिन फिर भी किसान डटे हुए हैं, इस कानून को हटाने की बात कर रहे हैं। यह भी इल्ज़ाम लग रहा है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। अगर वहां मौजूद लोगों से आप बात कर सकें इस इशू पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कृषि जो विधेयक हैं ये किसानों के हक में है, लेकिन किसान यहाँ पर जागरूक है। ये पंजाब का, हरियाणा का किसान है और यहाँ पर अन्य राज्यों के भी किसान शामिल हो गए हैं और इन किसानों का कहना है
कि सरकार जो कह रही है कि ये किसानों के हक में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है और इसका बहुत बड़ा खामियाजा किसानों को आने वाले वक्त में उठाना पड़ेगा। तो आइए और किसान हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर सरकार की बात में कितना दम है। एक बार जी अपना नाम बताएं, कौन सा संगठन है आपका? जी मैं विक्रम कसाना एडवोकेट हरियाणा से हूँ, भारतीय किसान यूनियन का युवा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, गुरुनाम सिंह चडूनी वाले ग्रुप से। तो कसाना साहब ये बताओ, सरकार तो ये कहती है कि जो कृषि विधेयक हैं इससे किसानों को विकल्प मिलेगा अपनी फसल को मनचाहे दाम पर किसी को भी बेचने का, और इसमें किसानों का कोई अहित नहीं है। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, किसान ने कब मांगे थे ये अध्यादेश कि हमें ये 3 अध्यादेश चाहिए, किसान ने कब मांगे थे सरकार से? ये तो कोरोना की आड़ में ये किसानों के ऊपर थोप दिए गए हैं। किसान तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C+2 रेट भाव और कर्जा मुक्ति की मांग कर रहे थे। जब वो मांग पूरे देश में इस कदर सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ गया उन मांगों को लेकर, तो उन मांगों से ध्यान हटाने के लिए कोरोना काल में ये 3 अध्यादेश लेकर आए हैं। और सरकार से खुले मन से, सरकार के जिन्होंने ये नीतियां बनाई हैं, सरकार के अधिकारी कर्मचारी मंत्री, खुले मन से चेतावनी है, आमनी सामने बैठकर डिबेट करें। अगर वो हमें समझा सकते हैं हम इन कानूनों को मान लेंगे, लेकिन कम से कम कानून बनाने से पहले किसान को पूछना चाहिए। बिल्कुल मनोज, किसानों की मांग एक तरह से यही है कि आमने सामने बैठकर